फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज का टॉपिक है कि फाइनेंस हम बच्चों को सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए। जो मैं अपने लाइफ से फेस करी हूँ, जो कोई भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वही मैं आपसे शेयर करूँगी। जब मैं एज ए चाइल्ड थी ना, तो पेरेंट्स हमेशा से मैं कोई चीज़ परचेज करना या कहीं जाना, दूसरे फ्रेंड्स के साथ इन्फ्लुएंस होते हुए अपन बर्थडे बोल के या कोई ट्रिप बोल के, जो भी हमारे पास ऐसा विजन होता ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, तब मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी कि हमको ये चाहिए, यहाँ जाना है, वो कुछ भी ऐसा बोलती हूँ थी। तो पेरेंट्स बोलते थे कि ना, वी डोंट हैव मच फाइनेंस टू डू ऑल दैट। तो मेरे ब्रेन में ये रहता था, थॉट में, कि क्यों नहीं है हमारे पास अमाउंट इसके लिए अफोर्ड करने के लिए, क्यों नहीं है। दूसरों के पेरेंट्स के पास ये जॉब है, तो हमारे पास ऐसी जॉब क्यों नहीं है, हमारे पास उतना इनकम क्यों नहीं है। ऐसे कई क्वेश्चंस जो ना चलते रहते थे, वो उस रिलेटेड हम अपने पेरेंट्स से भी पूछते थे ना जब, तो पेरेंट्स यही बोलते थे कि अभी तुम छोटे हैं, तुमको समझ में नहीं आता, जब बड़े हो जाते हैं ना सब समझ में आता। तब पूछने का मौका ही नहीं मिलता था, अगर पूछे तो भी पेरेंट्स जब आंसर ही नहीं देते थे। वेरी फैक्ट, ये तो मेरे साथ एक्सपीरियंस है। जब मैं एज ए मदर हो गई, या फिर मैं को जब चाइल्ड हो गए, तो मैं ये प्रोसेस को थोड़ा अलग डिफाइन करते हुए अपने साथ ना, जब बच्चे ना बिल्कुल छोटे रहते तो समझा नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, उनको ये बातें समझ में नहीं आती। और मेरे को ये क्लियर था कि ये चैप्टर तो स्कूल में बोलने वाला ही नहीं है, और ऐसी कोई स्टडीज़ रिलेटेड, मतलब स्टडीज़ है ही नहीं लाइफ को लेके, जो स्कूल से बियॉन्ड स्कूल के है, वो स्कूल में पढ़ाते ही नहीं। जो बियॉन्ड स्कूल में जो लाइफ डील करते, वो तो स्कूल का सब्जेक्ट है ही नहीं, और वो कब होगा वो तो नहीं पता। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जो डार्क फेस में थी कि ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, ये नहीं कर सकते क्यों, वो क्यों नहीं कर सकते, माँ क्यों नहीं जा सकते, ये जो क्वेश्चंस थे ना, तो मेरे को जब मैं एज एडल्ट हो गई, मेरे को समझ में आने लगा कि ना, कुछ बाउंड्रीज है, वो बाउंड्री के रिलेटेड ही अपन काम कर सकते। जब क्लियर हो गया था, क्योंकि इतने साल तक वो डार्क फेस में था और पेरेंट्स समझाते नहीं थे। उस दौर में तो पेरेंट्स सीरियसली भी कुछ ऐसा शेयर नहीं करते थे बच्चों के साथ। तो मैं अपना फंडा थोड़ा अलग रख दी। मैं चाह रही थी कि मैं बच्चों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूँ। तो मैं ये सोचती थी कि इधर के बच्चों को पॉकेट मनी दिए तो उनको समझ में आता, या फिर उनको चीज़ें समझाए तो समझ में आता। ये दोनों क्वेश्चंस थे। जैसा बच्चे ना फोर्थ क्लास ऐसा आगे थे ना, फोर्थ फिफ्थ में, तो मैं सोच रही थी कि मिनिमम अमाउंट पॉकेट मनी देना चाहिए, मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम, ताकि उनको समझ में आए कि ये क्या है। ये आप में से किसी को लगता होगा कि अर्ली स्टेज में मनी देना बच्चों के लिए मतलब डिविएटिंग होता है या फिर गलत हो जाता देखने का। तो मेरा सब्जेक्ट ये था कि उनको लर्निंग होना चाहिए कि हमारे पास इतना जो फाइनेंस लिमिटेड रहता है, उसमें हमको मैनेज करना कैसा हो ना, कैसा मैनेज करना चाहिए, वो मेरा नज़रिया था कि उनको समझाए। तो मैं ऐसा करी कि उन लोगों को मंथली थोड़ा लिमिटेड अमाउंट देने लगी। तब उनके पास 1 ईयर का जैसे एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट गैदर हो गया। तो मैं बोलती हूँ, देखिए आपको क्या लेना है, पूछती थी। तो वो लोग को समझ में आता था कि अच्छा हमारे पास इतना अमाउंट है, हम इतने अमाउंट के अंदर कुछ भी ले सकते हैं, और इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे का अमाउंट नहीं है। ऐसा उनको बैठ गई थी कि क्योंकि हर चीज़ प्राइस कैलकुलेटिंग होती जब भी हम जाते थे। तो यही बात थी, तो मेरे को ये बात समझ में आ गई, और मैं ये समझाना चाह रही थी कि कैसा मैं गो थ्रू हुई थी मेरे अर्ली स्टेज में, वो जो समझ में नहीं आता था और वो हमेशा डाउट रहता था, वो बच्चों के साथ ना हो, उनको समझ में आए। क्योंकि आप एक 25 ईयर्स तक बिना मनी के रहते, एक अचानक से आपको जब जॉब या फिर कुछ चाहिए, तो आपके पास जब फाइनेंस आने लगा, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता, वो आने का प्रोसेस आपको मालूम नहीं रहता था, उसको स्पेंड करने का तरीका भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम होता था, वो एक ब्लैंक रहता था। वो मेरा नज़रिया। तो मैं क्या करती थी कि मैं बच्चों को बोलना चाह रही थी बहुत टाइम से, और बोलने लगी। और इसके ऐड ऑन मैं ये करी कि मैं जब भी कुछ भी परचेज करना है या फिर कुछ भी मेरे पास एक्सपेंसेस के लिए, तो मैं ये बोलती थी कि मेरे पास इतना अमाउंट है, इसी में से परचेज करना है अपना। चाहे वो आपको शॉपिंग हो या फिर कहीं जाके बाहर खाना हो, कुछ भी कहीं फिरना हो, तो ये अमाउंट है हमारे पास। अभी इतने अमाउंट में हम फ्री प्लेज कुछ ना भी खर्चा कर ले सकते हैं,
इसे बियॉन्ड अपन नहीं कर सकते। तो उन लोग को भी मतलब एज ए लर्निंग, एज एन एक्सपीरियंस, किताबी नॉलेज अलग होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज अलग है। तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। तो ओवर द ईयर्स ऐसा होते होते मैं तब फील करी कि वो लोग ना मेरे को पूछते थे कि हमारे पास कितना बजट है, अभी हम ये करने वाले हैं तो हमारे पास क्या लिमिटेशन है। तो मेरे को पूछते थे कि मैं बोलती हूँ थी कि हाँ मेरे पास ये है, हम इतने में ये कर ले सकते, चलो ठीक है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी ये जो लर्निंग थी, मेरा जो डार्क फेज था, उस तरह से वो बच्चे ना जाए, तो मैं उनको ना ये इस एक टाइप ऑफ लर्निंग सिखाना चाह रही थी। और मैं इसके लिए थोड़ा ऐसा लगा कि 100% नहीं हुआ, बट कुछ ना कुछ एक 40-50% तो अचीव हुआ कि हाँ फाइनेंस ऐसा होता है, मैनेज ऐसा होता है, रहा तो कैसा रहता है, नहीं है तो कैसा रहता है, कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, ये इसका इल्म उनको होने लगा। ये मेरा नज़रिया है। आप में से सर कौन सोचते कि बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी है, या उन लोग एज ए ओवर एडल्ट हमारी तरह ही उन डार्क फेस में रहे, और जब उन्हें मालूम है तो उनको वो चीज़ फेस करे, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना नहीं रखना, आपका क्या नज़रिया है? आपके पास ऐसे कोई ऐसी स्टोरी है या कुछ आप मेरे को बोलना चाह रहे तो मेरे को बेझिझक बोल सकते हैं। थैंक यू आपके टाइम के लिए।